माँ भारती के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर अपन ने देखी थी कि जो अपन ने मॉर्फोलॉजी पढ़े थे, मॉर्फोलॉजी के अंदर भाई किसके बारे में, रूट के बारे में पढ़ा था। रूट के बारे में कंप्लीट कर लिया था। रूट के बारे में पढ़ने के बाद में आज पढ़ेंगे हम स्टेम के बारे में। तो अपन ने देखा था जो प्लांट एक्सिस होता है, प्लांट एक्सिस होता है जो पादप का अक्ष होता है, उसके दो भाग होते हैं, जो प्लूमूल और रेडिकल से निकलते हैं। रेडिकल वाले से कौन सा निकलेगा और प्लूमूल से कौन सा निकलेगा। तो अपने को पता है जो रेडिकल वाला पार्ट होता है, जो सीड का, बीज का रेडिकल वाला पार्ट, रेडिकल भाग से, इससे किसका निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है रूट का निर्माण होता है। और जो प्लूमूल वाला भाग होता है, इससे किसका निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है सूट का। सूट मतलब प्ररोह का। जड़ का। अब ये वाला तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब जो अपने है बात करेंगे सूट सिस्टम की। तो पहले अपन अगर देखें तो इसके अंदर देख सकते हैं, तो रूट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपी। मतलब क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। और क्या होता है, नेगेटिव फोटोट्रोपी। मतलब ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। पॉजिटिव जियोट्रोपी होता है। सेम इसका उल्टा होता है। ये वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो कौन सा होगा, फोटोट्रोपी। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव गुरुत्वानुवर्ती। ऋणात्मक जियोट्रोपी, नेगेटिव जियोट्रोपी। ये वाला अपन ने रूट सिस्टम के बारे में और रूट सिस्टम के बारे में देखा। इसको देखने के बारे में बस आपको ये हल्का सा छोटा सा नॉलेज होना चाहिए कि अपने पास कोई भी प्लांट है, जैसे कि ये वाला प्लांट, ये इसकी जड़, कोई सा भी पौधा है अपने पास, ये पौधा है, ये वाला इसका ऊपर वाला भाग है सूट सिस्टम, मतलब प्रेरक भाग, प्रेरक भाग है। और ये वाला जो नीचे का भूमि के अंदर की है, ये वाली जो कंप्लीट सतह है वो किसकी है, भूमि के अंदर की सतह की बात कर रहा हूं। तो देखो, अगर इसकी बात करें, इसकी प्रेरक की बात करें, तो प्रेरक किस तरह पे, प्रकाश की तरफ, प्रकाश इधर से तो आता है, इसके पास सीधा कांटेक्ट के अंदर सनलाइट, सनलाइट इधर से आती है। तो ये वाला भाग कौन सा है, प्रेरक वाला भाग, मतलब धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब प्रकाश की तरफ गमन करता है। दूसरी बात करें तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती नीचे की तरफ होता है, लेकिन इसके ऊपर की तरफ निकल रहेगा तनाव, तो तनाव कैसा होगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और सेम टू सेम अगर रूट के बारे में बात करें तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब गुरुत्व के अधीन गति करती है। और जो होता है फोटोट्रोपिक के विपरीत दिशा में, प्रकाश की दिशा उधर और इसकी विपरीत दिशा में कौन सा, फोटोट्रोपिक प्रकाशानुवर्ती जड़ की गति होती है। इसका डायग्रामेटिकली आप आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद में अगर आज अपन बात करते हैं सूट सिस्टम की, कि कैसे इसके ऊपर पत्तियां लगाई जाती, कैसे ऊपर उसके ऊपर पत्तियां लगती है, कैसे तना, कैसे नोड, इंटरनोड, उनके बारे में आपको मैं बताता हूं। तो अब बात करते हैं अपन सूट सिस्टम की। प्रेरक तंत्र,
प्ररोह तंत्र। अब ये वाला जो प्ररोह तंत्र, इसके बारे में अपन ने अभी भी क्या पढ़ा था, ये तो पॉजिटिव तो फोटोट्रॉफी होता है, नेगेटिव जियोट्रॉफी होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफी और नेगेटिव जियोट्रॉफी। अब इसके बारे में अगर अपन बात करें कि इसके ऊपर किस किस चीज का, ये वाला जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या क्या लगती है, लीव्स लगती है, पत्तियां लगती है ना, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। अब ये वाली कौन सी वाले प्ररोह तंत्र के ऊपर ही लगते हैं ना, जैसे कि फूल लग गए, फल लग गए, पत्तियां लग गई, लीव्स लग गई, है ना, लीव्स, फ्रूट और कौन से जो फल है अपने पास, फ्लावर है, उनके ऊपर इनको धारण करती है। जो सूट होता है, सूट सिस्टम, इसका निर्माण होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम से। सूट एपिकल मेरिस्टेम से इसका निर्माण होता है। अब सूट एपिकल मेरिस्टेम से इसका निर्माण हो जाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम से इसका निर्माण हो जाएगा। सूट एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली होता क्या है, जो अगर इसका ऐसा नाम देखो तो प्ररोह है, शीर्षस्थ, प्ररोह, शीर्षस्थ, विभाजन, विभज्योतक, हिंदी थोड़ी कमजोर है, शीर्ष प्ररोह शीर्ष विभज्योतक कहलाता है, प्ररोह शीर्ष विभज्योतक सूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें ना, तो मतलब ये वाला कोई भी तना है अपना, इस तने की जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ की कोशिका विभाजनशील होती रहती है, तने की लंबाई के अंदर वृद्धि करवाती रहती है। अब इनके अंदर जो अपना जो सूट सिस्टम है या सूट एपिकल मेरिस्टेम, जो प्ररोह है, जो अपना प्ररोह है उसकी कोशिका ऐसे विभाजित होती रहती है और सूट का निर्माण होता रहता है, लंबा होता जाएगा। विभज्योतक कोशिका क्या है, एक दूसरे से विभाजित करते रहेगी, कोशिका विभाजित करके 2 से 4, 4 से 8, तो इसी प्रकार से तने की वृद्धि धीरे धीरे होती चली जाएगी। अब सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में अपन देखते हैं कि सूट एपिकल मेरिस्टेम ये 2 चीजों का निर्माण करता है, जैसे कि एक तो जो तने में होता है नोड होता है, दूसरा होता है इंटर नोड। एक तो नोड होता है तने के अंदर, दूसरी चीज होती है इंटर नोड। नोड को गांठ बोलते हैं हिंदी के अंदर, गांठ, और दूसरी चीज इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अंतर गांठ। इसका मतलब आप समझो बस बेसिकली क्या है, मतलब ये कोई तना है स्टेम, जैसे कि आपने बांस का जो तना देखा होगा, बांस देखी होगी, बांस उसके अंदर सेम टू सेम ऐसे आता है, इसी गन्ने के अंदर या बांस के अंदर ऐसी लाइनें आती है। तो ये वाली जो लाइन है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलेंगे इसको, गांठ वाला भाग रीजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोड। अब जो इसके और दूसरे वाले नोड के बीच में जो गैप होता है, गैप बेसिकली इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर नोड। मतलब क्या हो गया, तो पहला वाला नोड, फिर बाद में इसके बीच में 2 नोड्स के बीच में जो गैप होगा उनको अंतर्गांठ बनेंगे, जो इनका इंटर नोड बनेंगे। तो ये वाला कौन सा हो गया, इनका इंटर नोड हो गया, वो वाला कौन सा होता है, इनका नोड। जो नोड होता है, नोड वो क्या पत्तियों को धारण करता है, यहां से जो ब्रांच होती है, ब्रांचेस वो निकलती है, ब्रांचेस निकलती है, यहां से क्या होती है, ब्रांचेस निकलती है। ये ब्रांचेस क्या करेगी, ये ब्रांचेस आगे जाके विभाजित होकर ब्रांच के क्या निकलेगी, ब्रांच के निकलेगी लीव्स। ब्रांच के आगे चलकर क्या निकलती है, फिर आगे पत्तियां निकलती है, ये पत्तियां आगे चलकर फिर बाद में फूल निकलते हैं। मतलब किसी में भी देखो, अगर आप देखोगे जो पुष्प है वो भी किसका रूपांतरित भाग है, इसका सूट का रूपांतरित भाग है। सूट में देखो तो सबसे पहले जो अपने तने की बात करें, तने के अंदर नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, ये वाले बिना एक्सेप्शन के पाए जाते हैं, सभी के अंदर पाए जाते हैं, नोड पाए जाते हैं और इंटर नोड पाए जाता है, गांठ पाए जाते हैं, अंतर्निले गांठ पाई जाती है। इंटर नोड, जो नोड होता है वहां पर ब्रांचेस होती है, वो अपनी निकलती है, शाखाएं निकलना प्रारंभ करती है, कहां से, नोड से।
यहाँ से शाखाएं निकलना प्रारंभ होगी और शाखाओं से फिर बाद में फाइनली लीव्स निकलना प्रारंभ होगी। शाखाएं निकल गई, शाखा से ब्रांचेस, ब्रांचेस से आगे चलकर वो प्राइमरी सेकेंडरी से विभाजित होकर ब्रांचेस के फाइनली लीव्स निर्माण होगा। लीव्स के बाद में अपन पुष्प का निर्माण भी कर सकते हैं, यहाँ पर पुष्प का निर्माण भी हो सकता है ना। ये वाले नोड और इंटरनोड आप समझ चुके होंगे कि नोड किसे कहते हैं और इंटरनोड किसे कहते हैं। दो नोड्स के बीच में जो गैप स्थान है उसी को बोला जाता है इंटरनोड। हम अपन इसके बारे में बात करते हुए आगे चलते हैं। जो नोड होते हैं, नोड और इंटरनोड, तो ये वाले इंटरनोड के ऊपर जो ब्रांचेस निकलती है ना वो एक्सोजीनसली निकलती है। कैसी निकलती है? एक्सोजीनसली। मतलब इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? जो क्यों सूट हेयर पाए जाते हैं, सूट हेयर पाए जाते हैं, सूट हेयर्स की उत्पत्ति कैसी होती है? एक्सोजीनसली। मतलब इनका निर्माण कहां से होता है? पेरिसाइकल से नहीं होता है, कोर्टेक्स वाले भाग से होता है। जो वल्कुट वाला भाग होता है, कोर्टेक्स भाग, वल्कुट भाग, वहां से इनका निर्माण होता है। तो यहां से इसलिए इसी को बोलते हैं एक्सोजीनसली। तो इससे जो रूट सूट हेयर है वो कौन से कोर्टेक्स से निर्माण होते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? एक्सोजीनसली। और जो किसकी बात करते हैं? रूट की बात करें अपन तो बिना किसी अपवाद के एंडोजीनस उसकी उत्पत्ति होती है। क्योंकि जो रूट हेयर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, वो कहां से विकसित होते हैं? पेरिसाइकल से विकसित होते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रूट सूट हेयर या रूट हेयर, दोनों के रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि सूट हेयर्स की उत्पत्ति होगी एक्सोजीनस, एंडोजीनस, दोनों या फिर कोई इनमें से कोई नहीं। तो आप कैसे पता लगाओगे? एक्सोजीनस होती है, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? एक्सोजीनसली। अगर रूट हेयर आ जाए तो उसकी उत्पत्ति कैसी होगी? एंडोजीनसली होगी। तो इसी के आधार पर अगर अपन बात करें आगे तो आपको नोड और इंटरनोड समझ में आ गया होगा कि कैसे। अपना आपको रिकैप दोबारा देखो पॉजिटिव फोटोट्रॉपी होता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉप से बेसिकली मतलब ये होता है कि जो अपना सूट सिस्टम होता है, जो तना होता है, वो तना क्या प्रकाश की तरफ गति करता है। प्रकाश की तरफ, जो प्रकाश को बोलते हैं फोटोन आते हैं प्रकाश से ना। तो फोटो से रिलेट मतलब प्रकाशानुवृत्ति, हिंदी में मीन्स होता है इसका प्रकाशानुवर्ती। मतलब प्रकाश की दिशा में जो पादप का प्ररोह वाला भाग है, जो तने वाला भाग है, वो प्रकाश की दिशा में गमन करता है। इसीलिए इसको यहां से नाम दिया गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपी। दूसरा नाम है इसका नेगेटिव जियोट्रॉपी। जो नेगेटिव जियोट्रॉपी वो किस आधार पे इसका जो नाम दिया गया? मतलब ये हमेशा अपन देखें कि रूट का जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? किसके अंदर? जमीन के अंदर जाती है। मतलब जियोट्रॉपी का मतलब होता है गुरुत्व के अधीन। अब गुरुत्व के विपरीत कौन सी दिशा आ गई अपने से? जो अपनी भूमि है, धरती है, उसके अपोजिट साइड में गुरुत्व के विपरीत दिशा के अंदर। तो गुरुत्व के विपरीत दिशा में जो सूट सिस्टम होता है वो गमन करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया नेगेटिव जियोट्रॉपी। अभी अपन ने दोनों चीज देख ली, पॉजिटिव जियोट्रॉपी, नेगेटिव जियोट्रॉपी। सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जिससे जो अपना सूट है, जो प्रयोग भाग है, उसके ऊपर विभाजन की क्षमता आती रहती है। ये वाला अपन इस चीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वाले जो एनाटॉमी वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर अपने फिलहाल यहाँ पे तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो तने की लंबाई में ग्रो करवाता है। ग्रो करवाने के बाद में इसके अंदर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इस पे सूट पर क्या पाए जाते हैं? नोड्स पाए जाते हैं, इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड्स वो होते हैं जहां से ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस फाइनली सेकेंडरी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, सेकेंडरी ब्रांचेस फाइनली लीव्स के अंदर विभाजित होते हैं। लीव्स आ जाए या फिर वहां पे फ्लोरिंग हो सकती है। यहाँ पर जो अपना सूट सिस्टम में जो सबसे मेनली काम करता है वो किस चीज का काम करता है? ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके अंदर दो पाए जाते हैं जो टिश्यू पाए जाते हैं, एक तो जाइलम, एक होता है फ्लोएम। एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। वो किसका संवहन करते हैं? जाइलम करता है जल का संवहन, फ्लोएम करता है जो इसके जो मिनरल्स हैं उनको, जो इसके अंदर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज को शर्करा में शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम बाइडायरेक्शनल होता है। तो इनका काम, जो मेन सूट का काम क्या होता है? संवहन करना।
संवहन करना। आई होप कि आपको कंप्लीट ऐसे समझ में आ रहा है ना। तो संवहन करने का काम करता है। इसके अंदर दो चीज बातें, जाइलम और फ्लोएम, वो आपको अगले वाले चैप्टर में कंप्लीट करवाएगी। तो यहाँ पे नोड और इंटरनोड है। नोड क्या है? जहाँ पर गांठ, जहाँ पर ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस सेकेंडरी ब्रांचेस में डिवाइड होगी। तो ब्रांचेस निकल रही कहाँ से? नोड से। जो ये ब्रांच है सेकेंडरी ब्रांच में डिवाइड होगी, सेकेंडरी ब्रांच टर्शियरी ब्रांच में डिवाइड होगी, टर्शियरी ब्रांच के फाइनली लीव्स का निर्माण हो गया, यहाँ से लीव का फॉर्मेशन हो गया। जो लीव्स है वो क्या काम करेगी? लीव्स काम करेगी, जो अपनी पत्तियां है प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगी। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ग्लूकोज का निर्माण करवाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति के अंदर फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस होने के बाद में यहाँ से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी। वो ग्लूकोज पूरे पार्ट, जो प्लांट का पूरा पार्ट है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अपन अब आगे बात करते हैं। इंटरनोड आपको समझ में आ गया। अब किसी किसी प्लांट के अंदर नोड और इंटरनोड बिल्कुल हिडन होते हैं। हिडन मतलब छुपे हुए होते हैं, अपने को दिखाई नहीं देते। जैसे कि फ्लावर देखें तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोही है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोही है। जब आप देखें तो इसके अंदर तो अपने को नोड और इंटरनोड मिलते नहीं है। तो कहाँ पे मिलते हैं इसके नोड और इंटरनोड? बिल्कुल इनके अंदर मिक्सिंग होती है। मतलब एक ही जगह नोड इंटरनोड, जहाँ से स्टेमन्स पेटल्स जो इसके अंडाशय वो सारे निकले हुए थे। तो कभी कभी जैसे कि गाइनोकोडर, जैसे कि गाइनेंडोड्रस या फिर ऐसे एंडोडर्स ऐसे आता है, जिनके अंदर अपन डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि गाइनेंड्रस है, जिसके अंदर जो गाइनस वाला पार्ट है, जो ओवरी वाला पार्ट, वो वाला जो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट वो ऊपर की तरफ, जो एंडस वाले पार्ट है जैसे कि स्टेम उनके ऊपर, जैसे कि अपने पास कैलेक्स कोरोला, वो वाले कैसे नीचे वाले पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो बिल्कुल सेपरेशन दिखता है इसके अंदर। तो अब अपन बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो अब क्या करेंगे? सूट के मॉडिफिकेशन देख लेंगे। अपन ने सूट देख लिया। सूट का काम क्या होता है? संवहन करना, मतलब संवहन करने का काम करते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके मॉडिफिकेशन मतलब अब कुछ वल्ली की चिरकालिक अवस्था आ जाती है, विपरीत अवस्था आ जाती है, अनुकूल अवस्था भी आती है। उनके अंदर कैसे भोजन को संग्रहण कर सके, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इसके कौन कौन से रूपांतरण होते हैं? सूट मॉडिफिकेशन। देखो सूट मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं अपन? बेसिकली सूट मॉडिफिकेशन में जब अपन पढ़ते हैं तो किस किसके अंदर ये मॉडिफाइड होता है। जैसे कि अपन सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं राइजोम का। राइजोम हो गया, बल्ब हो गया, कौन हो गया, राइजोम, बल्ब, कॉम, ट्यूबर, थर्ड फोर्थ ट्यूबर, है ना। राइजोम होता है। अब ये किसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है? ये सारे के सारे कैसे होते हैं? सब एरियल होते हैं, है ना। मतलब सारे के सारे कैसे होते हैं? सब एरियल। ये जमीन के भूमिगत वाले होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं? भूमिगत वाले। तो हमारे एग्जाम में आपके जितने भी है वो सारे कैसे? भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण में कौन कौन सा आ जाएगा? राइजोम आ जाएगा, कॉर्म आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा, ट्यूबर आ जाएगा। अब राइजोम की अगर बात करें तो सबसे पहले बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये समझना है इसके अंदर जो सूट होता है, सूट मतलब जो अपना तना होता है, वो किस किस के अंदर रूपांतरित हो सकता है। क्या सभी जरूरी तो नहीं है, अभी बताया मैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपी होता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपी का मतलब होता है प्रकाश की दिशा में गमन करता है। अब कुछ ऐसे सूट भी होते हैं जो प्रकाश के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। तो अब उनके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसका? राइजोम का। ये वाले किसके? सारे के सारे भूमिगत है, मतलब जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले राइजोम की बात करें तो राइजोम का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? अपने अदरक, जो अपन घर की रसोई के अंदर काम लेते हैं, अदरक। चलो कोई बात नहीं सर, आपने बता दिया कि राइजोम अदरक का राइजोम का एग्जांपल अदरक है, जो किसका?
भूमिगत रूपांतरण है किसका, तने का। कैसे मान ले, जड़ का रूपांतरण भी मान सकते हैं, नहीं, जड़ के अंदर नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते, लेकिन जो अपना तना होता है उसके अंदर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जब कभी भी आपने देखा होगा ऐसे, कभी अदरक देखी होगी तो उसके ऊपर ऐसी ऐसी धारियां मिलती है, ये धारियां क्या दर्शाती है, ये धारियां क्या दर्शाती है, ये धारियां दर्शाती है ये वाला क्या है, नोड। ये वाला यहां से लेकर यहां तक का गैप क्या है, इंटरनोड। ये वाला बेसिकली क्या हो गया, नोड, ये क्या हो गया, इंटरनोड। तो देखो बिल्कुल सेपरेट दिखती है अपने को नोड और इंटरनोड। तो अपना ये किसका रूपांतरण है, भूमिगत रूपांतरण किसका है, जड़ों के अंदर किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण। तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी, अदरक आ जाए किसका रूपांतरण, अदरक किसका रूपांतरण होता है, जड़ का, तने का, पत्ती का, फूल का। तो आप टिक करके आए जड़ जमीन में पाई जाती है तो जड़ का रूपांतरण होता है, नहीं, इसके अंदर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये किसकी विशेषता है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सूट के, सूट के कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये किसका एग्जांपल होगा, अपना किसका एग्जांपल होगा, प्रेरक का, तने का एग्जांपल। फॉर्म की बात करें जैसे कि अरबी हो गई, अरबी हो गई, जैसे कि केसर हो गई, ये किसके एग्जांपल पे आते हैं, कौन के अंदर, इनके अंदर भी जो नोड और इंटरनोड बिल्कुल सेपरेटली देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं भूमि के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि बल्ब के अंदर बात करो तो जैसे कि लड्डू जैसी संरचना आप देखते हैं, प्याज के अंदर, प्याज देखा होगा, प्याज देख लिया। दूसरी चीज क्या देख ली, प्याज के बाद में लहसुन, लहसुन देखा है। ये सारे किसके एग्जांपल है, बल्ब के एग्जांपल। ट्यूबर के एग्जांपल बताओ, ट्यूबर में आपने देखा होगा, ट्यूबर का बेस्ट एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है आलू। आलू के अंदर आपने देखा होगा आंख पाई जाती है, आलू, आलू के अंदर क्या मिलती है, आंख पाई जाती है। ये वाली आंख किसको प्रदर्शित करती है, नोड को प्रदर्शित करती है। और दो ये जो कलिका है इनके बीच का इंटर नोड, ये वाला कौन सा हिस्सा आ गया, इसका इंटरनोड वाला रीजन आ गया। तो ये वाला नोड इंटरनोड आज जाके देखना आलू के अंदर, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि आलू के अंदर नोड और इंटरनोड भी पाए जाते हैं। ये वाले इसके जो अपन डिवाइड करते हैं, ये सारे के सारे जैसे कि प्याज, लहसुन, केसर, अरबी, अदरक, कोलगेसिया, ये सारे के सारे जड़ों के रूपांतरण नहीं है, ये किसके रूपांतरण है, सूट के, तने के रूपांतरण है। तो आज हम इन चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करें। आपको पता होना चाहिए सूट के बारे में, आप अपन जाके स्टडी करना। स्टडी करने का मतलब यह है कि आप देखना कि इसका जड़ वाला भाग मतलब धनात्मक की तरफ होता है, पादप का जो पत्ती वाला भाग होता है वो इसकी तरफ होता है। अदरक के अंदर आप अदरक को देखोगे आज, तो देखने के बाद में आपको नोड और इंटरनोड बिल्कुल स्पेसिफिकली दिखाई देंगे। वो केवल कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, अपने तने का स्टिक्स है। बस इसी के अंदर ये अपन चीजें पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाले इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, वो वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, धन्यवाद।